गया तो दुनिया जला देंगे। हमारा प्रेम श्री जी के प्रति दिन प्रतिदिन प्रति बढ़ता रहे, कभी कम ना हो। हे श्री जी, आप हमारी बात सुन लो। अगर हमारा प्रेम ब्रज के प्रति, वृंदावन के प्रति, आपके प्रति, वैष्णवों के प्रति, ब्रजवासियों के प्रति, यमुना जी के प्रति, रज के प्रति, गोपेश्वर महादेव के प्रति कहीं भी किंचित भी कम हुआ ना किशोरी जी, तो हम दुनिया जला देंगे। इस भाव को ऐसे गा दो, सब कुछ ही मिटा देंगे। तो ऐसे आप लोग भाव सुनते हो, उनको आप श्री जी को प्रस्तुत करोगे तो कोई बुराई नहीं है। अब कोई ऐसा ही मत ले आना कि जो बिल्कुल ही संसार के लिए हो, तो वो फिर कैसे प्रस्तुत होगा। पर हाँ, फिर भी अधिकतर भाव आप प्रस्तुत कर सकते हो। तो आपका बहुत समय से भाव था, और हम दोनों को मिलावे वारो श्री राधा रमण लाल। ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे केसर तिलकम कृष्ण वरणम केसर तिलकम कृष्ण वरणम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे। भैया देखो, एक बात मन में आई। व्यक्ति को ठाकुर जी से मिलाने वाले बिचौलिया कौन होते हैं? गुरु जी। गुरु वही जो हरि सो मिलावे। आपको ठाकुर जी का परिचय कौन कराता है? आपको वृंदावन का परिचय कौन कराता है? आपको श्री जी का परिचय कौन कराता है? ब्रज के संत जन, ब्रज के रसिक जन, ब्रज के कथा वक्ता जन। तो बिचौलिया कौन हुआ? कथा वक्ता। कथा वक्ता बिचौलिया होता है। लेकिन भैया, भक्त से भक्त को मिलावे में बिचौलिया ठाकुर जी होते हैं। हम दोनों उनको कौन ने मिलवायो? श्री राधा रमण जी ने मिलवायो। और एक बात सुनिएगा, जहां बिचौलिया ठाकुर जी होंगे ना, वो संबंध कभी नहीं टूट सकता, और वो संबंध बहुत पवित्र होता है। इसलिए हम तो संसार में सबसे कहते हैं, अपनी हर कथा में कहते हैं, पत्नी वो श्रेष्ठ मत मानिएगा जो देखने में बहुत सुंदर लगती है। पत्नी उसको श्रेष्ठ मत मानिएगा जो भोजन बहुत अच्छा बनाती है। पत्नी उसको श्रेष्ठ मत मानिएगा जो बहुत पढ़ी लिखी है। पत्नी वो श्रेष्ठ नहीं है जो समाज परिवार सबको संभाल ले। पत्नी वो श्रेष्ठ जो पति को ठाकुर जी की ओर और बढ़ावे, वो श्रेष्ठ। पति वो श्रेष्ठ जो पत्नी को ठाकुर जी की ओर बढ़ावे। बालक वो श्रेष्ठ नहीं जो दुनिया के सारे ऐश्वर्य को कमा के माता पिता के चरणों में रख दे। बालक वो श्रेष्ठ जो प्रहलाद और ध्रुव की तरह ठाकुर जी को घर में प्रकट कर दे। ऐसे ही बंधुओं, मित्र भी वो श्रेष्ठ नहीं जो रात में पार्टियां करवावे, सुबह पता चली हॉस्पिटलाइज्ड हो। ऐसा काय बात का मित्र? मित्र तो वो श्रेष्ठ जो रात में लेके गया, सुबह वृंदावन में मिले। कहां मिले? वृंदावन में पाए। संबंध वो श्रेष्ठ मानिएगा जिसमें बिचौलिया ठाकुर जी हैं, जिसमें बीच में ठाकुर जी हैं। जहां ठाकुर जी का संबंध नहीं है, जिन संबंधों में, वहां आप बहुत अच्छा नाटक किया कीजिए। भाई देखो, आप कहोगे महाराज जी आपकी बातें प्रैक्टिकल तब कब लगेंगी? संसार में रहने के लिए सबसे संबंध बहुत जरूरी है। जरूरी है, पर मैं एक बात कथा में कहता हूं, मानव को नाटक करना बहुत अच्छा आता है, पर वो नाटक करता है वृंदावन में, और संसार के सामने क्या वास्तविक रहता है? उल्टे हो जाओ, संसार के सामने खूब बढ़िया नाटक करो। अच्छा, ये गोपनीय बात है, हमारे बी पराग जी खूब संसार में रहते हैं, इनके मित्र बुरा नहीं मान जाए, पर ये उन सब के सामने नाटक करते हैं, वास्तविक तो ये वृंदावन में ही होते हैं सब। अब भाई समाज के लोग हैं, सब करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, ऊधम मचाते हैं,
पर वहां तो ये इनका वास्तव में नाटक ही होता। आज ये वास्तविक में ये रियल भी पराग जी हैं। जो कॉन्सर्ट में आप देखते हो वो नाटक वाले हैं। ऐसे ही भैया संसार के प्रति बहुत अच्छा नाटक करो, लेकिन अपनी श्री जी के सामने, राधा रमन लाल जी के सामने, ठाकुर जी के सामने वास्तविक हो जाओ। आप 3 बजे से पहले और 7 बजे के बाद जो करोगे वो नाटक है। वास्तविक में तो आप रियलिटी में अब हो जब आप कथा में बैठे हो, क्योंकि आप ठाकुर जी के सन्मुख हो। ठाकुर जी का स्मरण चिंतन आपकी मति में, आपके मन में, आपके भाव में ठाकुर जी चल रहे हैं। यही वास्तविकता है आपके जीवन की। तो इसलिए भैया संबंधी वो अच्छा जिससे ठाकुर जी प्रिय लगे, संबंधी वो अच्छा, संबंध वो अच्छा, रिलेशनशिप वो अच्छा जिससे वृंदावन प्रिय लगे, संबंध वो अच्छा जिससे ब्रजवासी प्रिय लगे, संबंध वो अच्छा जिससे यमुना जी प्रिय लगे। कुल मिला के बाद जाते ठाकुर जी भा जाएं, वो संबंध अच्छा। उसको कभी मत छोड़ना, उसको कभी मत तोड़ना, सदा रखना। तो हमारो संबंध राधा रमन जी ने करवायो। इसी पद की खोज करते करते हम मिल गए, हमको ये मिल गए, और आज हम दोनों मिले तो इतने सारे लोग मिल गए, पूरा चंडीगढ़ ही मिल गया आज। वृंदावन प्रकट उत्सव की बधाई हो। अरे ने एक रूखी सी नहीं, जोर की दो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अब 7 दिन रोज बधाई गवेगी। वृंदावन प्रकट हो रहा है महाराज, हमारे चित्त में होना चाहिए। आहा, मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, ओहो मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आइए अब कथा में प्रवेश करें और फिर बीच बीच कथा में ही वृंदावन के भाव सुनते रहेंगे। श्रीमद् भागवत जी का महात्मा आज हम सुनेंगे और कल से प्रथम स्कंद से कथा शुरू होगी। रोज हमारे भारत के श्रेष्ठ संत जन यहाँ पधारेंगे, आप सबको उनका दर्शन होगा। पर एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनना, हमने अधिकतर संत महापुरुषों को समय दिया है कथा में आने का, क्योंकि सबको आना जाना ही है 3 बजे का, और जब श्रोता ही आएंगे 4 बजे के बाद तो फिर आप लोग ही वंचित रहोगे उनके दर्शन से। इसलिए हम तो 3 बजे, हम तो 2:30 बजे ही आ जाएंगे, यहाँ पे पीछे बैठे रहेंगे, 3 बजे मंच पे आएंगे। इसलिए आप लोग भी 2:30 बजे तक ही कल से आ जाना, ताकि जो भी संत जन, महापुरुष, कथा वक्ता जन जो यहाँ आ रहे हैं, बंदे रहो भैया बार बार, उन लोगों का आप सबको दर्शन और उनके प्रवचनामृत प्राप्त हो जाए। इसलिए कल से बिल्कुल समय से आइएगा आप लोग। भागवत जी के महात्म्य में प्रवेश करें। प्रथम श्लोक भागवत जी का सब लोग बड़े भाव से मेरे साथ स्मरण करो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय नमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कैसे हैं? 3 रूप हैं ठाकुर जी के, सत्य, चैतन्य और आनंद। चाहे आप बिहारी जी का दर्शन करो, गोविंद देव जी का दर्शन करो, गोपीनाथ जी, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, आपके घर के लड्डू गोपाल जी, श्री प्रियालाल जी, सब 3 रूप में व्यवस्थित हैं। उनका स्वरूप विपरीत हो सकता है, उनका श्रृंगार विपरीत हो सकता है, पर रूप 3 ही है, सत्य, चैतन्य और आनंद। ठाकुर जी ही सत्य है, इस संसार में और कोई सत्य नहीं है। त्रिकालाबाधित सत्य है, वे परम सत्य है। हम एक बात कथा में कहा करते हैं, जिस व्यक्ति के सामने झूठ बोलने में आपकी जीभ को संकोच होता हो, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जिस व्यक्ति के सामने झूठ बोलने में आपकी जिह्वा को संकोच होता हो, आप ये विश्वास मान लीजिएगा, या तो वो ठाकुर जी का अंश है
गया कोई परम भजनानंदी वैष्णव है। हमारा भजन केवल भगवत प्राप्ति नहीं कराता है। आप भजन करते हो, भजन से आपको ठाकुर जी मिल जाएंगे, ये एक बात है, पर दूसरी बात यह भी है कि आप भजन करते हैं तो आप एक ऐसा ऑरा लेकर के चलते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपके उस ऑरे में जब आता है तो असत्य भूल जाता है, वो नहीं बोल पाएगा आपके सामने। सामने वाला व्यक्ति आपके ऑरा में जब आएगा तो वो वह सब नहीं कर पाएगा जो वो रेगुलर बेसिस पर करता है। उस व्यक्ति के चित्त में कहीं ना कहीं ठाकुर जी के प्रति प्रेम प्रकट होता है। इसलिए भजन केवल इसलिए नहीं करना है कि हमको ठाकुर जी मिले, भजन इसलिए भी करना है कि वैष्णव जब चलता है, जब घूमता है, जब विचरण करता है, उसके विचरण से ना जाने कितनों का चित्त पवित्र होता है। हमारे वृंदावन में परम जिनका आशीष इस कथा को प्राप्त है, परम पूजनीय श्री प्रेमानंद जी महाराज खूब खूब आशीर्वाद देकर के इस कथा के लिए, पहली कथा होगी जिसके लिए उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया। वो जब निकलते हैं, लोगों की स्थिति देखो आप, वहां पर कैसी स्थिति हो जाती है, बस नेत्रों से नीर बहते हैं। और वो नीर कष्ट के नहीं होते, वो नीर पीड़ा के नहीं होते, वो अत्यंत आह्लाद के होते हैं, अत्यंत प्रसन्नता के होते हैं। कितने लोग घुटने पर बैठ करके अपने विषादों को, अपनी जीवन की समस्त पीड़ाओं को केवल उनके दर्शन मात्र से उनको लगता है कि बस सब नष्ट हो गया। ये आज की बात नहीं है, सदा सर्वदा से हमारे भारत में ऐसे ऐसे लोग जन्म लिए हैं। इस्कॉन के स्थापक ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद, अरे महाराज विदेश की भूमि पर जाकर के उनके दर्शन मात्र से अंग्ल देश के लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का उच्चारण करने, क्या जाने वो कौन कृष्ण, कौन बलराम, कौन यशोदा मैया। बुरा नहीं मानिएगा, दुर्भाग्यवश हम सनातनी लोगों के बच्चे इतना नहीं जानते होंगे, पर भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी की कृपा से अंग्रेजों के बच्चे, उनको गीता के 700 श्लोक याद है, उनको भगवत गीता कंठस्थ है, उनको ठाकुर जी की पूरी लीलाएं याद है। स्वामी श्री विवेकानंद, किन किन का नाम लें हम, इनकी उपस्थिति मात्र से, इनके आने, रियल इन्फ्लुएंसर इनको कहा जाता है। किनको कहा जाएगा? जो आपकी बुरी आदतों को भी केवल अपनी उपस्थिति मात्र से नष्ट कर दे। अरे बोलना तो बहुत आगे की बात है, प्रवचन करना बहुत आगे, वो खड़े हो जाए सामने, आप कुछ गलत कर नहीं सकते।